हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है। 9 बज गए हैं दोस्तों, वो भी रात के। तो अभी मैं अपने घर में अकेली हूँ। मतलब ऐसे अकेले तो क्या हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड जी और मेरे देवर जी हैं। तो मेरे हस्बैंड जी गए हैं अपने दोस्तों के साथ मिलने, और देवर जी भी गए हैं अपने दोस्तों के साथ घूमने। वो तो अभी जस्ट निकले हैं, और हस्बैंड जी तो आने वाले होंगे। और पापा गए हैं ड्यूटी, मम्मी गई है, वो नानी का ऑपरेशन हुआ है तो इसलिए नानी लोगों के यहाँ पे गई है मम्मी। तो शायद 10-15 दिन मम्मी वहीं पे रहेगी। और एक इंसान ऐसा है जो कभी कहीं नहीं जाते हैं तो वापस आ जाते हैं, मतलब मेरे दादा। तो दोस्तों, मैं इतने दिन से मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। क्योंकि इस बीच में 2 दिन मेरे मतलब 2-3 दिन मुझे हॉस्पिटल नानी के साथ लगे। और फिर 2 दिन पहले मेरी मतलब दीदी, यानी कि मेरी जो दादी है ना, उनके भाई की बेटी आई हुई थी चंपाव से यहाँ पे एम्स हॉस्पिटल में। उनको ना दिखाना था अपने आप, उनकी तबीयत खराब हुई थी। तो वो और उनके बेटे आए हुए थे। तो पहले दिन हम लोग, तो दोस्तों परसों हम लोग गए थे एम्स हॉस्पिटल में। मतलब मेरे जो हस्बैंड जी हैं उनके दोस्त हैं एम्स हॉस्पिटल में। तो उन्होंने हमें परसों बुलाया था, तो हम लोग वहाँ गए। तो जो एक टेस्ट होना था तो वो तो परसों हो गया था। उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड करवाना था उसकी डेट मतलब बहुत टाइम बाद आती है, मतलब कम से कम 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं, उससे भी ऊपर लग सकते हैं। आपको पता ही है एम्स हॉस्पिटल सरकारी है तो उसमें टाइम लगता ही है सरकारी में। प्राइवेट में तो ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, उसी टाइम सब कुछ करा देते हैं। लेकिन तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था। पर लेकिन मेरे हस्बैंड जी की दोस्त की वजह से हमें फिर अगले नेक्स्ट डे की डेट मिल गई, यानी कि कल की डेट मिल गई थी। तो फिर परसों हमें पूरा दिन मतलब 2:30-3 बज गया था, हम लोग वहीं गए थे। तो फिर मेरी नानी का ऑपरेशन हुआ था, तो मेरी दीदी ने बोला कि हम उनके घर चले जाते हैं उनको देखने के लिए। तो फिर हम लोग वहाँ गए। तो फिर मेरे मौसा जी लोगों ने बोला, शाम के टाइम वहाँ गए तो मेरे मौसा जी ने बोला कि हम लोग अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे, तो तू एक काम कर कि यहीं पे खाना बना लेकर के, खाना वगैरह तुम लोग यहीं पे खाना खा लेना करके। तो फिर मैंने वहीं पे खाना वगैरह खाया। फिर उसके बाद हम लोग आए। वो दिन मेरा ऐसे ही वेस्ट गया। और फिर कल का क्या हुआ, कल फिर हमें उसने बोला था कि क्या कहते हैं, तुम्हें 10 बजे आ जाना है। उसके बाद तुम्हें मतलब यहाँ पूरा दिन बैठना पड़ेगा, कभी भी तुम्हारा नंबर आ सकता है। तो इसलिए मैंने सुबह नाश्ता वगैरह बनाया। 10 बजे के बाद हम लोग वहाँ चले गए, जाना था। तो मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, सब लोगों ने नाश्ता वगैरह करा। सिर्फ एक आदमी ने नाश्ता नहीं करा, मेरे दादा ने। मुझे लगा कि क्या कहते हैं भूख नहीं होगी इसलिए वो नहीं कर रहे होंगे। पर लेकिन उन्होंने पता क्या करा, नहीं खा रहा हूँ भी नहीं बोला मुझे। उन्होंने खाना लिया और डस्टबिन में डाल दिया मेरे को। मैं वहाँ किचन से बाहर आई तो उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। उन्होंने उस टाइम पे भी नहीं खाया खाना। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, दाल चावल बना के गई कि मैं अगर टाइम लग जाएगा तो मेरे देवर जी और मेरे दादा खा लेंगे करके। फिर मैं दाल चावल उसी टाइम बना के चली गई और हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए। फिर मुझे दिन भर वहीं लगा। 5 बज गए थे हॉस्पिटल में, लास्ट नंबर हमारा आया। उसके बाद 2-3 और थे। 7 बजे तक अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो 5 बजे कुछ मिनट में हमारा नंबर आया। तो मेरी दीदी ने अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया और बोला डॉक्टर ने कि इसकी रिपोर्ट आएगी मंडे को। तो मेरी दीदी को तो आज जाना था सुबह। तो मेरी दीदी ने क्या करा कि ये बोला कि हम लोग तो चले जाएंगे, फिर डेट आएगी मतलब रिपोर्ट आ जाएगी तो ले लेना तुम लोग। फिर उसके बाद उसमें जो भी होगा तो मैं उसके बाद आऊँगी करके। फिर कुछ दिन की दवाई ले ली उन्होंने। फिर हम लोग घर आए। फिर चाय वगैरह पी। मेरे दादा ने चाय भी नहीं पी। मैंने बोला क्या हो गया होगा इनको, क्या हो गया, मैंने ऐसा सोचा। फिर मैंने फटाफट खाना भी नहीं बनाया उस टाइम पे, 5-5:30 बजे आ गए थे। तो फिर मैंने चाय वगैरह पी। तो उन्होंने चाय भी नहीं पी। मैंने पूछा तो उन्होंने कपड़े वपड़े बैग पैक करा था कि मुझे दिल्ली जाना है करके, मुझे दिल्ली भेजो करके। गुस्सा हो गए थे कि मतलब दिल्ली नहीं भेज रहे हैं करके। ठीक है, फिर उन्होंने कपड़े वपड़े पैक कर लिए। फिर दीदी ने बोला कि चल मार्केट घूम के आते हैं करके। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अभी तो टाइम है, आजकल रात में लेट होती है। तो दीदी ने बोला कि क्या कहते हैं वहाँ चले जाते हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड जी मैं एक बाइक पे गए और उसके बेटे और दीदी एक बाइक पे गई, मतलब मेरा भाई। तो फिर हम लोग चले गए वहाँ से। फिर वहाँ से आए, 8 बज गया था। फिर मैंने वहाँ से आने के बाद मेरा फटाफट खाना बनाया, फिर खाना दिया। तो दादा ने वो वाला खाना भी मतलब कूड़े में फेंक दिया, मुँह बनाया ठहरा, मतलब बोलने वाले भी कुछ नहीं हुए। खाना बनाया तो उन्होंने खाना भी डस्टबिन में डाल दिया। ठीक है, फिर मैंने बोला अब क्या हो गया होगा, मतलब इनको जाना ही है। फिर क्या हुआ, आज सुबह सुबह बोलो कि मुझे जाना है, बैग पकड़ा और रोड में चले गए, मेन रोड पे चले गए। फिर वहाँ से हम लेके आए। फिर मैंने गाड़ी करी फिर तब जाके वो दिल्ली, फिर गाड़ी में बिठा दिया तब जाके वो दिल्ली गए। मतलब उन्होंने 2 दिन पूरा लगातार खाना, मतलब एक दिन पूरा लगातार और परसों भी रात को खाना नहीं खाया था उन्होंने। 3 दिन ऐसे 2 दिन ऐसे ड्रामे करे हैं ना, मैं क्या बताऊँ, इतना सर दर्द में। एक तो मम्मी भी यहाँ पे नहीं है और मतलब मुझे ही झेलना पड़ा है सब कुछ। तो फिर दीदी लोग भी आज सुबह चले गए थे 4 बजे। मेरे हस्बैंड जी ने उनको बस में बिठा दिया था यहाँ से। वो लोग अभी मतलब मुझे फ़ोन भी आ गया कि मैं चले गया, मतलब हम लोग पहुँच गए हैं करके। वो लोग भी पहुँच गए हैं। और आज मैंने तो इसलिए दोस्तों मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अभी कंटिन्यू कर लेती हूँ करके, व्लॉग बना लेती हूँ करके। तो अभी मैंने आज
एक तो मैंने अंडा कड़ी बनाया दो, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड जी हैं और 2 मेरे देवर हैं वो ये वाली सब्ज़ी नहीं खाते हैं। मतलब इसमें मैंने बनाया है प्याज और प्याज के पत्ते और प्याज के मतलब जो कली वो होती है वो, और आलू काट के मैंने अपने लिए तो ये बनाई है, और हस्बैंड जी लोगों के लिए बनाऊंगी मैं अंडे। और अभी वो यहाँ पे है नहीं दोनों भाई, तो मैं सोच रही हूँ कि जब आएंगे मैं तभी रोटी बनाऊंगी। और दूध वगैरह भी मैंने सब गर्म कर दिया। इसमें मेरा दूध है और ये मेरा सुबह का आटा है, थोड़ा सा बचा है, उसमें मैंने नया आटा गूंद। तो दोस्तों मैं अभी नीचे आ गई हूँ। आज मेरे दादा का बेड देखो कैसे सुनसान, मतलब इस पे मैं ना नई चादर भी बिछाऊंगी और वैसे भी बिछाऊंगी ना तो ये दादा ऐसे ही करके छोड़ जाते हैं। और दोस्तों ये देख रहे हो कितने बिछाए हैं, एक ये देख रहे हो चादर, फिर एक और चादर, फिर ये गद्दा, फिर एक और गद्दा, इतने सब कुछ बिछाए हैं। पर मतलब ना दादा होते थे ना, मतलब ऐसा लगता था घर में भी कोई है बड़बड़ाने वाला। और आज पूरा शांति लग रही है घर में, मतलब सुनसानी लग रही है, मतलब इतना अच्छा भी नहीं लग रहा। जब जा रहे थे ना मतलब ऐसा बोल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे थे मुझे बोल रहे हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, 6 महीने साल भर में आऊँगा। मैंने बोला 2 दिन तो तुम टिकते नहीं हो वहाँ पे। तो दोस्तों आप लोग देखना मेरे इस व्लॉग में, और मैं आपको हर दूसरे या तीसरे ब्लॉग में आपको पता ही चल जाएगा कि मेरे दादा घर पे आ गए। ऐसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसी हरकतें किस किस के दादा करते हैं। मतलब जाने के लिए उन्होंने मतलब दिन भर खाना किया और बता भी नहीं रहे कि मुझे दिल्ली जाना है करके, कपड़े वपड़े पैक करे, झोला रख दिया और बोल रहे हैं कि मैं सारे कपड़े लेके जाऊंगा करके। उनका एक बक्सा है जिसमें मतलब उनके पैसे वगैरह मतलब जो कागज वगैरह होंगे ना उनके, वो सब रखे थे। तो बोल रहे हैं कि मैं ये भी ले जाऊंगा। मैंने बोला जो तुम्हारे पैसे है वो रख लो, और बाकी के क्या कहते हैं क्यों ले जाना हो रहा है बक्सा, 10 दिन बाद वापस आ जाना। बोल रहे हैं कि 10 दिन बाद वापस नहीं आऊँगा मैं, 6 दिन नहीं 6 महीने और साल भर में आऊँगा, और तब मैं ये बक्सा भी लेके जाऊँगा करके ऐसा बोल रहे हैं दोस्तों। मैंने बोला तुम पहले 6 दिन रह लो उसके बाद बात करना मुझसे। तो दोस्तों अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं तब तक अंडा कड़ी बना ही लेती हूँ। मैंने इनमें छेद कर दिया, और दोस्तों मुझे पता है मेरे इस अंडे के साथ क्या हुआ, इसका बीच का मैंने खा लिया। तो दोस्तों मैंने ना जैसे मैं अंडे लेके आई, मैंने इनको बॉईल करने के लिए रखे। तो पता है क्या हुआ, मैंने मतलब कुकर में बॉईल करती हूँ, सीटी लगा लेती हूँ जल्दी हो जाएंगी करके। तो मैंने इनको सबको पन्नी में पैक करा और फिर मैंने इस पर थोड़ा सा नमक डाल दिया, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या करा, जैसे ही मैंने कुकर खोला, मैं जैसे ही पन्नी ऐसे कर रही थी थाली में रख रही थी, तो दोस्तों पता क्या हुआ, मैंने ऐसे थाली निकालने के लिए ये वाला मैंने ऐसा करा था, मतलब इतना खोला था, और मैंने यहाँ पे थाली रखी और इसके ऊपर मैंने ऐसे थैली रखी, वो थैली ना किनारे से ऐसे गिरी और एक अंडा यहाँ पे जाके गिर गया, मतलब ज़्यादा पक गया ना तो वो फूट गया। एक तो ये तीखे भी बहुत ज़्यादा है ना, तो अंडा कट गया। और वो पता है क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग 3 लोग हैं तो 2 अंडे मेरे हस्बैंड जी के, 2 मेरे उसके देवर के, 2 अंडे मेरे होते हैं। मेरे को बोलेंगे कि तू यही खाएगी करके। वैसे खाया तो मैंने पूरा था, तो पूरा ही तो मैं ही खाऊंगी अंडे। ये मेरे दिन के बर्तन है धोया हुआ। दोस्तों मैं आप लोगों को अपना किचन दिखाती हूँ, प्यारा सा किचन, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। मतलब ये देखो यहाँ से हम लोग ऐसे जाते हैं, यहाँ पे हमारा फ्रिज है और यहाँ पे सारे डोर बना रखे हैं हमारे, मतलब ये देखो इस पर सामान वगैरह रख सकते हैं। पर ये दोस्तों एक वो है, मतलब ना पूरा खुलता है, मतलब जैसे 2 डोर होते हैं ना, मतलब बीच से ऊपर का हिस्सा अलग होता है नीचे का हिस्सा, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। पर कोई नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। और ये हमारा फ्रिज, इसमें से भी मुझे निकालना पड़ेगा। ये मैंने रायता बनाया था, अगर कोई रायता खाएगा तो। इसमें मेरे चावल बचे हैं दिन के, और ये रहा मेरा, दिन में मैंने छोले चावल बनाए थे दोस्तों, वाइट वाले छोले मुझे बहुत पसंद है। और ज़्यादा सब्जी भी नहीं लेके आई हूँ, 2 बैगन बचे हैं भरता बनाने के लिए और 1 लौकी। और ये दोस्तों ये देख रहे हो घर की दाल है, मतलब ये देख रहे हो इसमें मतलब वो है, गहत भी है, मशरूम भी है, सोट्टे भी हैं। ये देखो जो मतलब कुमाऊँ के लोग हैं वो पहचान लेंगे, वैसे गढ़वाल में भी सोट्टे तो नहीं बोलते, कुछ और ही बोलते हैं। और ये देखो इसमें हरी वाली वो है मांस, जो हरी वाली मांस होती है वो भी है, और इसमें नीचे वाली ये इसमें राजमा है। तो दोस्तों ये हमने बताऊँ फ्रिज में क्यों रखे हैं, बताऊँ कि बाहर रख रही हूँ ना मैं, तो मैंने इसमें तेल लगाया, बोलते हैं ना सरसों का तेल लगाते हैं तो क्या कहते हैं वो कीड़े नहीं लगते हैं। पर पता नहीं क्यों लग जाते हैं इसमें कीड़े, मतलब जो इससे पहले वाले डाल थी ना उसमें कीड़े लग जा रहे थे। तो मैंने क्या करा, फ्रिज में रख दे रही हूँ तो इसमें कीड़े नहीं लग रहे, मतलब खराब गर्मी में ख़राब ही हो जा रही है। और दोस्तों इतना गर्म हो रहा है ना ऋषिकेश में, मैं क्या बताऊँ। वहाँ दादी बोल रही है लोहाघाट में, मेरा गाँव वहाँ है ना लोहाघाट में, कुमाऊँ में धुनाघाट नाम सुना होगा, वहाँ पे मेरा दादी बोल रही है यहाँ पर धूप तो आ रही है पर लेकिन हवा चल रही है पर ठंडी, और बारिश भी आ रही है। बस मैंने बोला मैंने इतनी दूर शादी क्यों करी होगी, कितना गर्म हो रहा है। बोल रही है यहाँ आ जा। मैंने बोला हाँ,
वो तो मेरी दादी सोचती है कि ये हर तीसरे महीने आ जाए। अभी ये 2 दिन मतलब 1 महीने पहले जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करता उससे पहले मेरी दादी यहाँ पे 1 महीना रह के गई है, तो वो सोचती है कि आ जाए करके। मैंने बोला कोई नहीं, याद आती होगी ना मेरी दादी को, तो इसलिए अब। और दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे मतलब फेसबुक में और क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे और क्या कहते हैं मेरे उसमें वीडियोस में भी मतलब बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो करके, इंट्रोडक्शन की वीडियोस बना दो करके। तो दोस्तों मैंने पहली वाली वीडियो थी जो उसमें मैंने मतलब अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं कहाँ से हूँ करके, तो मैं अभी और बता देती हूँ। तो दोस्तों मैं वैसे कुमाऊँ की हूँ। कुमाऊँ में आपने सुना होगा लोहाघाट नाम, तो लोहाघाट के एक छोटा सा गाँव है, मतलब धुनाघाट नाम पड़ता है, जो कि पार्टी और क्या कहते हैं खेती खान के बीच में है धुनाघाट, पोखरी के आगे। तो वहाँ की हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड जी हैं गढ़वाल के, टिहरी गढ़वाल के। तो अभी मैं ऋषिकेश में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड जी घर से ही काम करते हैं, उनका ऑनलाइन काम चल रहा है, तो वो अभी क्या कहते हैं घर से ही काम करते हैं। इससे पहले हम लोग मतलब 6-7 महीने पहले, मतलब 3-4 महीने पहले हम लोग दिल्ली रहते थे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जी शादी के बाद हम लोग दिल्ली रहते थे। तो मेरे हस्बैंड जी का ऑनलाइन काम चल गया था, तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग घर ही चलते हैं करिए, तो हम लोग घर ही आ गए हैं। अब देखते हैं कब तक ऑनलाइन काम चलता है मेरे हस्बैंड जी का, फिर आगे का तो फिर देखेंगे ना दोस्तों। और इतने दिन से मैं हॉस्पिटल ही जा रही थी, तो कुछ व्लॉग भी बने नहीं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ और मतलब ऋषिकेश की हर एक जगह दिखाऊँ आपको। तो कल से मैं मतलब ऐसा ही कोशिश करूँगी कि मैं जाऊँ करके घर से, क्योंकि दादा भी नहीं है, खाना बनाने की टेंशन भी कम रही है, मम्मी वहाँ जा रही है, तो ये हुआ ना कि चलो मम्मी वहाँ है। अब ऐसा भी हो रहा है कि मतलब दिन भर में एक बार तो नानी के पास जाना पड़ रहा है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना कि वहाँ पे मम्मी है तो किसी टाइम मैं चली जा रही हूँ बैठने, किसी टाइम कोई, अब वहाँ पे लोग भी आ रहे हैं नानी से मिलने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों गढ़वाल में देखने के लिए। और पता है रीति रिवाज भी अलग हैं गढ़वाल के, कुमाऊँ के। तो आप लोग जैसे मतलब यहाँ कोई रीति रिवाज होंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़बड़ कर लिया, आप लोग भी बोर हो जाओगे मेरी इस वीडियो को देख के। अब मैं क्या करूँ दोस्तों, जाती तो क्या कहते हैं तब मैं दिखाती ना पर, लेकिन आपके इंट्रोडक्शन वीडियो बोल रहे थे, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और जैसे आप लोग मुझे फेसबुक में मुझे मैसेज करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग मुझे करते हो, आप लोग मुझसे पूछते हो, पर लेकिन मैं उतने सारे लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए मैं सॉरी भी बोलती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फेसबुक में ही मैसेज करते हैं, स्टोरीज में, जैसे मैं अपनी स्टोरीज लगाती हूँ ना, तो उसमें मुझे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं वो करते हैं। एक तो मेरे फ्रेंड्स भी फेसबुक में ज़्यादा हैं, तो वो लोग मुझे ना फेसबुक में और इंस्टाग्राम में वो करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मैं उतने सारे लोगों का मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। कुछ का तो मैं दे देती हूँ, जो मुझे पहले मतलब ऐसा लगता है कि ऊपर है तो मैं दे देती हूँ। फिर कुछ ना कुछ काम हो जाता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, तो मैं ज़्यादा लोगों का वो नहीं करते। तो आप लोग इस वीडियो को देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से हूँ। तो यही है कि मैं कुमाऊँ से हूँ और मेरे हस्बैंड जी गढ़वाल से हैं। तो आप लोग मेरी वीडियोस को प्यार देना। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद करेंगे हम डिनर। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और एक और बात, अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लगी होगी तो ये भी कमेंट में बता सकते हैं आप लोग, ठीक है? तब तक के लिए बाय।